हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कंप्यूटर जागरूकता जो बुक है उसका अध्याय 7। कौन सा अध्याय? 7वां। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले 1 से 6 अध्याय तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्राम का ऐसा व्यवस्थित समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कुछ विशेष प्रोग्राम का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपायों पर नजर रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर के कुछ साधनों के उपायों पर नजर रखने एवं व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रियल मायने में हार्डवेयर और जो यूजर है उसके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो मानव एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यह ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देशित किया कि किस प्रकार प्रोसेसिंग कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कि कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार के होते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह प्रबंधन इस प्रकार से होता है। और कंप्यूटर की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यह इस प्रकार में होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सही प्रोग्राम के समय सीपीयू को विभाजित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सही प्रोग्राम के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अत्यंत क्या करता है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्राम्स के मध्य किया जाता है। जिनका विभाजन क्या किया जाता है? प्रोग्राम के मध्य किया जाता है। तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। अब फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? किसी फाइल को सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में रखने का सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में कॉपी का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल को जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम की मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि डाटा को इनपुट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करते हुए परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके लिए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग होता है। इसके लिए क्या कहता है? बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम का प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्य को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? एक तरह के कार्य को एक बैच में संगठित करके क्रियान्वित सभी
एक प्रकार के सभी कार्य को एक बैच में संगठित करके इसके साथ क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए क्या जाता है, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, बिल प्रिंटेड पेरोल आदि में प्रयोग किया जाता है, जैसे यूनिक्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति होती है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति होती है। यह अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, विंडोज 9X आदि है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने का अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। यह प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे यूनिक्स, VMS आदि। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि दो या दो से अधिक CPU का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स आदि। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य को संपादित करने की अनुमति देता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य को संपादित करने की अनुमति देता है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्य के मध्य स्विच कर सकता है। इसमें उपयोगकर्ता क्या होता करता है, एक साथ दो कार्य के मध्य स्विच कर सकता है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो 95 आदि। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भागों में विभाजित किया गया है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया है, दो भाग में। पहला, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग सिस्टम। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइस शेयर करते हैं। जो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइस शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं तथा क्या होता है उनका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम या अपने क्या होता है समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों के मध्य बांट देता है तथा एक पुनर्निर्धारित समय के आधार पर ही किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य का निष्पादन रोक कर भी करना प्रारंभ करता है, जैसे वो OS2, विंडो 95 NT आदि। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप है। ये क्या है, मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम तथा CPU का प्रयोग करता है। यह क्या करता है, एक प्रोग्राम तथा CPU का प्रयोग करता है जब तक उसे आवश्यकता होती है, जब तक उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU को प्रयोग करने की अनुमति दे देता है, जैसे मैक OS, विंडो 3X आदि। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता का या प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करते हैं। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक साथ एक से अधिक यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम या संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग निर्धारित करता है, जैसे टाइम स्लाइन या क्वांटम आदि। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण हो जाने पर मेमोरी में भेज जाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं, जैसे मैक OS आदि में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है,
रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले ऑटो पायलट मैकेनिज्म। इसमें एक प्रोग्राम को आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। इस कारण पहले के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन या परिणाम रुक सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी जाती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी जाती है तथा इसी निर्धारित समय से उसे पूरा करना होता है, जैसे लाइनक्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला क्या है, हाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य के ऑपरेशन को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। जो हाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा ऑपरेशन करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में प्रोग्राम निष्पादन फेल हो जाता है। सॉफ्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कार्य के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है। जो सॉफ्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, एक समय निर्धारित की जाती है। किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता है। यूजर इंटरफेस, जो सिस्टम यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। जो सिस्टम कंप्यूटर को यूजर से कनेक्ट करने का जो सुविधा प्रदान करता है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जो यूजर इंटरफेस है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को अनुप्रयोग और हार्डवेयर के साथ आसानी से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ऐसा इंटरफेस जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट पे पॉइंट या क्लिक करने के कमांड के रूप में स्वीकार करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। मतलब ऐसे जो इंटरफेस जिसमें स्क्रीन पे हमें ऑब्जेक्ट दिखे और उस पर हम लोग जब क्लिक करें तो उससे कमांड स्वीकार किया जाता है, उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेरॉक्स कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 1970 में डिजाइन किया गया था। पहला ये यूजर इंटरफेस है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा वर्ष 1970 में डिजाइन किया गया था। इसका प्रयोग हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, गेमिंग डिवाइस आदि में होता था। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जो शब्द या अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। जिसमें अक्षर और कमांड का यूज होता है उसे कैरेक्टर यूजर कहते हैं, और जिसमें आइकन और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण कमांड लाइन इंटरफेस भी कहलाता है। कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण क्या कहलाता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहलाता है। कमांड लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं। अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। इनपुट आउटपुट क्या होता है, केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। अब हम देखते हैं बूटिंग के बारे में। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग किसे कहते हैं, क्या है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में लोड होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में लोड होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर का स्टार्ट किया जाता है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर का स्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स। यूनिक्स यह एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में केन थॉम्पसन तथा
डेनिस रिची द्वारा AT&T बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। यूनिक्स किसके द्वारा किया गया था? केन थॉमसन द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ किया गया था? AT&T बेल प्रयोगशाला में किया गया था। वर्ष 1969 में किया गया था। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेडेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों पर प्रयोग किया था। कहाँ किया था? सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया था। इसमें डाटा प्रबंधन कार्य कर्नल द्वारा किया था। इसमें डाटा प्रबंधन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कर्नल के द्वारा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। यह असेंबली भाषा तथा सी भाषा में लिखा गया है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है। अब हम देखते हैं एप्पल मैकिन्टोश। यह जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसे शुरुआत में किसके नाम से जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से, जिसके बाद मैक ओएस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक वर्जन यूनिक्स पर आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आधुनिक वर्जन किस पे है? यूनिक्स पर आधारित है, क्योंकि ये एक अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैक ओएस का वर्जन है योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, टाइगर, टाइगर पैंथर, जगुआर आदि। अब हम देखते हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स यह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991 में लिनस टेरोवलक्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के रूप के लिए किया था। इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? सर्वर के लिए किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? यूनिक्स पर आधारित है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और सभी प्रकार के कंप्यूटर पे चल सकता है। एमएस विंडोज। एमएस विंडोज एमएस विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न संस्करण हैं, जैसे विंडो 95, 98, एक्सपी, विस्टा 10 आदि उपलब्ध है। वर्तमान में विंडो 11 उपलब्ध है। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा इसमें कार्य अधिक सरल है। एमएस डॉस इसका पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रारंभ में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 1986 डॉस कहलाता था। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 86 डॉस मोड के सारे राइट्स आईबीएम से खरीदे थे। जो जुलाई 1981 में क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 86 डॉस मोड के सारे राइट किससे खरीदे थे? आईबीएम से खरीदे थे। इसका नाम परिवर्तित करके एमएस डॉस रखा गया था। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? एमएस डॉस। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे और नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें फाइल से संबंधित सूचनाएं अपडेट की गई है। डॉस की संरचना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। बूट रिकॉर्ड। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड होता है। बूट रिकॉर्ड कहाँ होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड होता है। यह एमएस डॉस का मुख्य प्रोग्राम है। यह क्या है? एमएस डॉस का मुख्य प्रोग्राम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? यह प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। एमएस डॉस SYS प्रोग्राम। यह प्रोग्राम रूटीन तथा डाटा टेबल का प्रोग्राम ऐसा समूह होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम प्रदान करता है। क्या करता है? उच्च स्तरीय प्रोग्राम कमांड प्रदान करता है। command.com यह प्रोग्राम उपयोगकर्ता को निर्देश का समूह प्रदान करता है। यह क्या करता है? उपयोगकर्ता को निर्देश का समूह प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को फाइल प्रबंधन आदि में सुविधा प्रदान करता है। जो क्या करता है? उपयोगकर्ता को फाइल प्रबंधन आदि में सुविधा प्रदान करता है। डॉस को कॉन्फ़िगर करना। डॉस को कॉन्फ़िगर करना। config sys auto exe.bat तथा फाइल आपके कंप्यूटर की कमांड की सेटिंग करने के लिए वातावरण प्रदान करता है। config sys यह आपके सिस्टम को कमांड के अनुसार समायोजित करती है। ऑटो exe.bat यह फाइल स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब यह सिस्टम को ऑन किया जाता है। जो मुख्य एक्सटेंशन या उसका विवरण। एक्सटेंशन क्या है? .exec एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है। .com कमांड फाइल का
एक्सटेंशन है। डॉट बैट वेज फाइल का, डॉट डॉक डॉक्यूमेंट फाइल का, डॉट टीएक्स टेक्स्ट फाइल का, डॉट पीआरजी प्रोग्राम फाइल का, डॉट ओवीआर ओवरलेस एसवाईएस सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन है। एमएस डॉस कमांड के प्रकार। एमएस डॉस कमांड के प्रकार। इंटरनल कमांड, यह ऐसी कमांड होती है जो एमएस डॉस के मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर में पहले से ही स्टोर होती है। ये क्या होता है? एमएस डॉस के मुख्य फाइल प्रोसेसर में पहले से स्टोर होती है। इन कमांड के द्वारा हम होम रूटीन की डायरेक्टरी और फाइल को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या होम रूटीन की डायरेक्टरी और फाइल को देख सकते हैं। डायरेक्टरी फाइल सिस्टम में क्रमानुसार पाई जाती है। यह एक डायरेक्टरी के अंदर विभिन्न डायरेक्टरी होते हैं। डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है? विभिन्न डायरेक्टरी होती है, जिसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। प्रत्येक डिस्क में रूट डिस्क डायरेक्टरी होना आवश्यक होता है। कुछ इंटरनल कमांड डेट, टाइम, भर, वॉल, dir आदि कॉपी है। एक्सटर्नल कमांड ऐसे कमांड होते हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं होते। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है? जो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं होते, वो एक्सटर्नल कमांड होते हैं, बल्कि अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क पर स्टोर रहती है। कुछ एक्सटर्नल कमांड जैसे CHDSK, TRE, retrieve, डिस्क कॉपी आदि हैं। कुछ मुख्य कमांड है उनके प्रयोग। जो कुछ मुख्य कमांड है उसके प्रयोग क्या है? तो कमांड क्या है? डेट, पीसी में सेट की गई तारीख को देखने या बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइम, पीसी में सेट किए हुए टाइम को देखने या बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। CLS, स्क्रीन पर दिखाई गई सूचना को मिटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। DIR, किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइल या उपकरण को डायरेक्टरी की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। CD, करंट डायरेक्टरी देखने के लिए। कॉपी, किसी फाइल की कॉपी करने के लिए। रेन, किसी फाइल का नाम परिवर्तन करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। डेल, किसी भी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MD, डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। RD, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए। टाइप, किसी फाइल या कंपोनेंट को देखने के लिए। फॉर्मेट, किसी नई या पुरानी फाइल को MS DOS पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। पाथ, किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइनल पाथ जानने के लिए होता है। एडिट, साधारण अक्षरों या अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइल को करने या सुधारने के लिए होता है। प्रिंट, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए होता है। एक्स कॉपी, किसी भी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी या उसकी फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इरेज, एक या एक से ज़्यादा फाइलों को हटाने के लिए होता है। भर, संस्करण या वर्जन की सूचना देखने के लिए इसे किया जाता है। सॉर्ट, किसी फाइल को डाटा का आरोही या अवरोही क्रम में बदलने के लिए होता है। CHK DSK, एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्क कॉपी, एक डिस्क के कंटेंट को दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूव, किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में तथा पाथ में दूसरे मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। स्मार्टफोन, टैब, PDA और डिजिटल मोबाइल डिवाइसेज में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इन्हें हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल युक्तियों के साथ साथ अनेक फीचर को भी नियंत्रित करता है। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। एंड्रॉयड का प्रयोग इसके द्वारा किया गया था गूगल के द्वारा वर्ष 2007 में। यह लाइनेक्स पे आधारित है। किस पे आधारित है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। इसका प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइल जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि बनाया गया है। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण एंड्रॉयड 11 है, जिसे 8 दिसंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था। iOS, यह एप्पल इंफॉर्मेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड आदि में किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण iOS 14.3 है, जिसे दिसंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था। सिम्बियंस, सिम्बियंस ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियंस लिमिटेड के द्वारा 1997 में प्रस्तुत किया गया था। सिम्बियंस स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियंस क्या है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण नोकिया वैली, जिसे अक्टूबर 2012 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें है। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी द्वारा 1999 में प्रस्तुत किया गया था। ब्लैकबेरी एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण ब्लैकबेरी 7.10 है, जो नवंबर 2013 में प्रस्तुत किया गया था। विंडोज फोन, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वर्ष 2010 में स्मार्टफोन के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह एक कमर्शियल और प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण विंडोज फोन 8.1 है, जो
जून 2015 में प्रस्तुत किया गया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।